नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है चांद की बूढ़ी माँ। तो आइए कहानी सुनते हैं। सोने का बंगाल। उस प्रदेश की धरती में गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा पद्मा का जल जीवन देता है। वहाँ बसंत में अमराइयों की मधुर बयार बहती है। शरद के सस्य श्यामल खेत अपूर्व मुस्कुराहट बिखरते हैं। नदियों में आर पार जाती हुई नौकाओं की निराली शोभा मिलती है। प्रातःकाल हलवाए और चरवाहे धान के खेतों और बांस के झुरमुटों के बीच बसे हुए सुंदर गांव से बाहर निकलकर मस्ती की तान छेड़ते हुए खेतों, खलिहानों और जंगलों की ओर जाते हैं। रात्रि के शांत वातावरण में वायु के हल्के झोंकों से कांपते हुए नारियल के पत्तों की स्वर लहरी सबका मन मोह लेती है। उस प्रदेश में आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व ताम्रलिप्त नाम का एक विशाल नगर था। उसके आसपास के कई गांवों में जुलाहे रहते थे। वे सुंदर रेशमी तथा सूती वस्त्रों को कातते थे। वहीं एक जुलाहा रहता था। वह अच्छा बुनकर था। उसकी 2 पत्नियां थीं। उनकी एक एक बेटी थी। बड़ी पत्नी कमजोर, जिद्दी तथा गुस्सैल थी। वह बहुत आलसी थी। अपनी बेटी को भी कोई काम नहीं करने देती थी। उसका कहना था कि वह भाग्यवान लड़की है, उसे जीवन भर सुख मिलेगा, इसलिए उसने उसका नाम सुखिया रख दिया था। छोटी पत्नी सुशील तथा बुद्धिमान थी। वह सब काम बड़ी मेहनत से करती। उसने अपनी बेटी को भी कामकाज सिखा दिया था। माँ बेटी जुलाहे की हर तरह सहायता करती थी। बेटी गरीबों की मदद करती, सबके सुख दुख में हाथ बांटती। इसलिए उसे सुदुखिया कहा करते थे। बड़ी पत्नी बहुत चापलूस थी। जुलाहा उसे बहुत अच्छा मानता था। वह जो कुछ कमाता सब कुछ उसे सौंप दिया करता था। वह घर की व्यवस्था करती, सब काम अपनी सौत को समझाकर अपनी बेटी के साथ मोहल्ले में गपशप करने चली जाती थी। छोटी बहू दिन भर चूल्हा चक्की में फंसी रहती। एक दिन मेले से लौटने के बाद जुलाहा बीमार पड़ गया। उसे मलेरिया हो आया था। कुछ महीनों के बाद वह मर गया। दुखिया और उसकी माँ इस घटना से बहुत दुखी हुई और कई दिनों तक शोक में पड़ी रही। बड़ी बहू ने चुपके चुपके वहाँ का सब सामान अपनी सहेली के यहाँ भेज दिया। नगद धन था, उसे गाड़ दिया। जब छोटी बहू को होश आया तो उसने अपना हिस्सा मांगा। बड़ी बहू उससे लड़ने लगी। एक दिन दुखिया और उसकी माँ ने वह घर छोड़ दिया। गांव वालों ने उनके लिए एक अलग झोपड़ी बना दी। वे वहीं रह मेहनत मजूरी करके अपना पेट पालने लगी। सुखिया अच्छा खाना खाती और सुंदर कपड़े पहनती थी। उनको किसी बात की कमी नहीं थी। वे आराम से रहकर आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। गांव के सभी लोगों के साथ उनका मेल जोल था। दुखिया अपनी माँ के साथ चरखा काटती, रुई के गोले बनाती और घर का सब काम काज देखती थी। महीने में एक बार पास के कस्बे में एक हाट लगता था। वे अपनी बनाई हुई चीज़ें बेचने के लिए हाट ले जाती थी। जो कमाई होती उससे संतोष के साथ अपनी गुजर बसर कर लेती थी। वे गरीबों की सहायता करती और यदि कोई उनके यहाँ आ जाता तो उसके सत्कार का पूरा ध्यान रखती थी। मेले का दिन था। छोटी बेटी ने कई चीज़ें वहाँ ले जाने के लिए बनाई थी।
उसने उनको कमरे से बाहर निकाला तो पाया कि सूत के गोलों को चूहों ने कुतर डाला है। चूहा ने तो उछल कूद कर धुनी हुई रुई भी बिगाड़ डाली थी। वह बहुत घबराई तो माँ ने प्यार से समझाया कि उसे सुबह की धूप में सुखाने के लिए डाल दे। धीरज बंधाया कि दोबारा ठीक कर लेंगे। बस बेटी ने उनको बाहर धूप में अच्छी तरह फैला दिया। माँ घर गृहस्थी के काम में जुट गई। तभी एकाएक बहुत तेज आंधी आई और रुई उड़ने लगी। बेटी उसे बचाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन वह तो आकाश में उड़ रही थी। वह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी, पर रुई बड़ी दूर निकल गई थी। तभी वह एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी। वह निराश होकर रोने लगी। तभी उसे अपनी माँ की सीख याद आई कि घबराने से काम नहीं चलता है। उसने आंसू पोंछे और कपड़ों पर से धूल झाड़ी। अब चुपचाप आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक गाय सड़क के किनारे लेटी हुई है। उसकी बाछी उछल कूद मचा रही थी। उसने अनुमान लगाया कि गाय बीमार है। वह उसके पास पहुंची और वहां की सफाई की। फिर हरी पत्तियां तोड़कर लाई और उसके आगे खाने के लिए डाल दी। लेकिन रुई की पूनियां तो दूर दूर आकाश में उड़ रही थीं। वह उनके पीछे दौड़ी तो देखा कि आगे एक सुंदर केलों का झुंड खड़ा है। उसके चारों ओर झाड़ झंखार घिरे हुए हैं, जिससे कि वह स्थान बहुत गंदा लग रहा था। उसने चुपचाप चारों ओर का झाड़ झंखार साफ किया और पास की नहर से एक छोटी नाली निकालकर उधर कर दी। ठीक तरह सिंचाई कर लेने के बाद वह आगे बढ़ गई। आज मेला था। इसकी उसे बड़ी चिंता थी। रुई और अन्य वस्त्र बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे आगे महीने भर का खर्चा चलेगा। वह मन ही मन न जाने क्या क्या सोच रही थी कि देखा एक घोड़ा लंगड़ाता हुआ चला जा रहा है। उसने पुचकारा तो वह हिनहिनाता हुआ उसके पास आ गया। उसने उसके पांव से कांटा निकालकर उसकी मालिश की, फिर नहर की ओर ले जाकर उसे नहलाया धुलाया। इधर उधर से घास जमा करके उसके आगे डाल दी। धूप चढ़ आई थी। वह दौड़ने लगी। तभी उसने देखा कि हवा उन पूनियों और रुई को उड़ाकर बहुत बड़े मकान की ऊपर वाली छत पर जमा कर रही है। चारों ओर सुनसान था। वहां का फाटक खुला हुआ था। वह चुपचाप भीतर पहुंच गई। वहां एक बहुत बड़ा बाग था, जहां पेड़ों पर फल लदे हुए थे। उस मकान के चारों ओर बंधन बार सजे थे। वह चुपचाप सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। बड़ी देर तक चढ़ने के बाद ऊपर की छत पर पहुंची। वहां ऐसा लग रहा था कि मानो वह आकाश को छू रही हो। वहां आंधी नहीं चल रही थी। चारों ओर शांति थी। अब उसकी दृष्टि सामने कमरे पर पड़ी। वहां एक बूढ़ी सूत कात रही थी। उसके बाल मन की भांति सफेद थे। चारों ओर सूत और कपड़ों का ढेर था। वह अचरज में पड़ गई कि क्या करे। तभी उसे माँ की बचपन में सुनाई हुई कहानी याद आ गई। सच ही वह चांद की बूढ़ी माँ के पास पहुंच गई थी। वह सावधानी से आगे बढ़ी और उनके चरणों पर सिर रख दिया। वह बोली, बूढ़ी माँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? माँ ने उसे देख चरखा काटना बंद करके पूछा, कहाँ से आ रही है बेटी? माँ, मैं एक जुलाहे की लड़की हूँ। मेरा पिता मर गया है। हम बहुत गरीब हैं। आज मेला है। मैंने रुई सुखाने के लिए डाली तो उसे हवा उड़ाकर आपकी छत पर ले आई है। आप आज्ञा दें तो मैं उसे चुन लूँ। इसके बदले आप जो कहेंगी वह सेवा मैं करने के लिए तैयार हूँ। बूढ़ी ने उस भयभीत बच्ची को देखा। वह जानती थी कि वे बहुत गरीब हैं। उनको कोई घमंड नहीं है। वे कड़ी मेहनत करती और सबकी सेवा में लगी रहती थी। उसने लड़की की ठोड़ी उठाकर उसे चूमते कहा, छठी माई, इस बच्ची की सब अलाय बलाय दूर कर दो। इसके सब कष्ट हर लो। यह बहुत प्यारी बिटिया है। जा बेटी,
घाट पर से नहा धोकर आ जा, सब सामान उस कमरे में रखा है, नहा धोकर खा पी ले, आराम से दोपहर को पड़ी रहे, संध्या को जितनी रुई चाहिए लेती जाना। वह लड़की कमरे में गई। वहाँ रंग बिरंगी साड़ियाँ और सुंदर कपड़े सजाकर रखे हुए थे। उसने एक साधारण साड़ी और जम्पर उठाया, तेल फुलेल और साज श्रृंगार का सामान लेकर तालाब के किनारे गई। तालाब में उतरने पर उसने सूर्य भगवान को नमस्कार किया, फिर एक डुबकी लगाई तो पानी में अपनी छाया देखकर पाया कि उसका रूप निखर आया है। उसने तो अचरज में देखा कि उसके पूरे शरीर पर सोने चांदी के जड़ाऊ गहने न जाने कहाँ से आ गए थे। वे दोपहर की धूप में चमकने लग गए। उसने सोचा कि यह सब उसे भगवान ने दिया है। उसने चुपचाप कपड़े बदले, जूड़ा ठीक किया और लौट आई। वह खाने वाले कमरे में गई तो देखा कि वहाँ सुंदर सुंदर पकवान रखे हुए हैं, सोने चांदी के कई बर्तन थे। वह चुपचाप नीचे उतरी और बाग से केले के पत्ते तोड़कर ले आई। सावधानी से खाने पीने की वस्तुएं निकाली और खाना खाने लगी। खा पीकर उसने वह स्थान साफ किया, चौका लगाया और बाहर निकलकर बूढ़ी माँ के चरणों के पास बैठ गई। उसने सब गहने उतार डाले और उसे सौंपते हुए कहा, माँ आपके तालाब में मिले हैं, इनको संभाल कर रख लीजिए। यह देखकर बुढ़िया मुस्कुराती हुई बोली, मेरी लाडली, वे सब तो तेरे ही हैं। अब जा, सामने वाले कमरे से जितनी रुई तुझे चाहिए ले जा, वहाँ छोटी बड़ी टोकरियों में रखी हुई है। उसने कमरे में जाकर देखा कि वहाँ कई पिटारियाँ रुई से भरी हुई हैं। उसने अनुमान लगाया कि उसकी कितनी रुई रही होगी। अब एक छोटी पिटारी उठाई और बाहर आकर बूढ़ी माँ के चरणों में माथा टेक दिया। वह उसका सिर सहलाती हुई बोली, जल्दी जा बेटी, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही होगी। बड़े लाड़ प्यार से चूमकर विदा किया, आशीष दिया, तुम माँ बेटी मेहनत करती हो, उसका फल सदा अच्छा ही मिलेगा। अब दुखिया सावधानी के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर पड़ी और फाटक से बाहर आ गई। वह जल्दी जल्दी घर की ओर वाली बटिया पर चढ़ गई। तभी वह घोड़ा हिनहिनाया। वह पंछीराज घोड़ा था। वह लड़की उसके पास गई और उसे पुचकार कर प्यार किया। उसने अपना बछड़ा चाट कर उसे उसके साथ जाने के लिए कह दिया। पास के पेड़ के नीचे वाली जमीन खोदकर छोटी काठी लगाम आदि निकाली। उनमें कई जवाहरात जड़े हुए थे। दुखिया ने जिन कसी काठी चढ़ाई और लगाम मुँह में डाल ली। वह उस पर चढ़ गई, घोड़े को प्रणाम किया। केले के पास पहुंची तो उसने उसे एक बड़ा घरौंदा दिया जिसमें सैकड़ों केले लगे थे। अब संध्या हो गई थी। वह बहुत प्रसन्न थी। घोड़ा दौड़ रहा था और वह गीत गुनगुना रही थी। तभी पीछे से गाय के रवाने की आवाज़ कानों में पड़ी। उसने घोड़ा रोक दिया और लौटकर गाय के पास पहुंच गई। उसने अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। गाय ने कपिला बाछी देकर कहा, ए नेक लड़की, इसे अपने साथ ले जा। बस वह घोड़े पर चढ़कर आगे बढ़ी। पीछे बाछी कुदालें मारती आ रही थी। उसका रूप निखर आया था। शरीर पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण थे। रास्ते में जो कोई मिलता उसे राजकुमारी समझकर उसका अभिवादन करता था। जब वह घर पहुंची तो उसकी माँ उसे ढूंढते ढूंढते थककर समझ बैठी थी कि वह खो गई है। वह चुपचाप बैठी हुई रो रही थी। जब उसने उसे देखा तो अचरज में पड़ गई। गाय एक और बांधी और केले संभाल कर भीतर रख दिए। दुखिया ने घोड़े पर से सामान उतारा। वह बड़ी देर तक इधर उधर कूद मचाता रहा। उस भली माँ ने सोचा कि जब भगवान ने अनायास ही उसे इतना दे दिया है तो वह आधा सामान अपनी सौत को दे देगी। घमंडी होने पर भी वह उसकी सगी है। उसने आधे गहने बांटकर एक कपड़े के टुकड़े पर बांधे और दुखिया को देकर कहा कि अपनी बड़ी माँ को दे आवे। दुखिया उनको लेकर बड़ी माँ के पास पहुंची और उन्हें प्रणाम कर पूरी कहानी सुनाई। उन्हें गहने की पोटली
सौंप कर कहा कि माँ ने भेजी है। यह सब देखकर उसके लिए सौतेली माँ बहुत खिसियाई और उन दोनों माँ बेटी को बुरा भला कहने लगी। चिल्लाकर बोली, हे भगवान, अभी उनको मरे हुए पूरे 6 महीने भी नहीं हुए हैं और मेरी सौत डाकुओं से मिलकर चोरी का माल बटोर रही है। यह सुनकर आस पड़ोस की औरतें जमा हो गईं तो वह बनावटीपन से बोली, जा बेटी, यह चोरी का माल अपनी माँ को लौटा देना, यह सब उसी को सुहाएगा। हम मेहनत मजदूरी करके अपनी गुजर कर लेती हैं। दुखिया घर लौटी और माँ को बताया कि उनका किस भांति अपमान किया गया है। उसने खाना खाया और थकी मांदी चुपचाप सो गई। लेकिन रात को वहाँ एक विचित्र घटना घटी। रुई की पूनियों वाली पिटारी पर से एक सुंदर राजकुमार निकला। उसके माथे पर जवाहरातों से भरा हुआ मुकुट था और हाथ में तलवार। उसने दुखिया की माँ से कहा, चांद की बूढ़ी माँ ने कहा है कि आपका कोई बेटा नहीं है, मुझे आपकी बेटी के साथ शादी करने के लिए भेजा है। यह सुनकर माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए हाथों से बेटी का हाथ दामाद को सौंप दिया। बड़ी बहू ने बाहरी मन से छोटी बेटी को डांटा फटकारा था। वह उसका रूप देखकर दंग रह गई थी। जब सब चले गए तो उसने फूहड़ बेटी को पुकारा, ओ जलमुही, तू रात दिन पड़ी पड़ी मक्खियाँ मारा करती है। कल सुबह चांद की बूढ़ी माँ के पास जाकर उसके बाल उखाड़ कर पूछना कि उसे क्या पड़ी थी कि उस गरीब छोकरी को इतना सब देने की। फिर उसे रात भर नींद नहीं आई। वह अगले दिन पौ फटने से पहले उठी, रुई की गठरी खोलकर बाहर फैला दी। बेटी को रखवाली करने के लिए कहकर समझाया कि जब रुई उड़ने लगे तो वह उसके पीछे पीछे भागकर जावे। इस भांति जब चांद की माँ के महल में पहुंच जाए तो उसे डांट फटकार कर गहने मांग कर ले आवे। यह सब समझाकर वह स्वयं घाट पर नहाने के लिए चली गई। प्रातःकाल की मंद मंद बयार बह रही थी। धीरे धीरे रुई उड़ने लगी। सुखिया उसके पीछे दौड़ने लगी। उसे रास्ते में एक मरियल गाय दिख पड़ी जो उसे देखकर रंभाई। उसने उसकी ओर घृणा से मुँह बिचकाकर कहा, छी, कितनी गंदी है, बाघ खा जावे। केले के झुंड के नीचे साफ सुथरी जगह पाकर उसने वहां पर रोटी खाई और जो बचा उसे इधर उधर बिखेर कर गंदा कर दिया। घोड़ा उसे देखकर हिननाया था। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसे मारा। अब वह उस बड़े महल के पास पहुंची। सीढ़ियां चढ़ रही थी तो पाया कि वहां घने बादल छाए हैं। वह उनको पार करते पहले तो घबराई, पर फिर चरखे की घर्र घर्र सुनकर लगा ठीक जगह पहुंच गई है। वह तेजी से छत पर आ गई और पाया कि चांद की बूढ़ी माँ चरखे पर सूत कात रही है। वह रुई को रौंदती हुई उसके पास पहुंचकर बोली, ए चुड़ैल, तूने उस अभागी लड़की दुखिया को उतने सारे गहने क्यों दिए हैं? मैं उसकी बड़ी बहन सुखिया हूँ। माँ ने कहा है कि चौगने गहने लेकर लौटना, नहीं देगी तो तेरा कचूमर निकाल दूंगी। वह उसके बाल पकड़ने के लिए झपटी थी कि बूढ़ी माँ नम्रता से बोली, बेटी, तू बड़ी दूर से आ रही है, बहुत थक गई होगी, घाट पर जाकर नहा ले। जो कपड़े चाहिए सामने वाले कमरे से ले ले। खा पीकर सुस्ता लेना, फिर जो कुछ तुझे चाहिए मांग लेना। सुखिया उठी और कमरे के भीतर पहुंच कपड़े इधर उधर फेंककर उसने सबसे अच्छा ब्लाउज और साड़ी निकाल ली। साज श्रृंगार का सामान कुछ लिया और बाकी बिखेर दिया। अब वह पोखर में नहाने चली गई। उस घमंडी लड़की ने सारा उबटन मला 5-7 बार चंदन घिसकर लगाया। फिर वह नहाने के लिए पानी में उतर पड़ी। उसने पानी में डुबकी लगाई तो पाया कि उसका रूप बहुत निखर आया है। शरीर पर सुंदर गहने लटक रहे थे, लेकिन यह सब तो उसकी बहन के पास भी था। वह ईर्ष्या से जल उठी और एक साथ कई गोते लगाए। घाट पर लौटकर पानी में झांककर देखा तो कांप उठी। उसके चेहरे पर बड़े बड़े दाग उभर आए थे, नाक चपटी पड़ गई थी और सिर गंजा हुआ आया था। उसने गुस्से में भरकर सोचा कि यह सब बेईमानी उस बुढ़िया की करतूत है। ऊपर पहुंचकर उसे गाली देने लगी। गुस्से में कई बार उसके बाल नोचने की चेष्टा भी की, पर बूढ़ी माँ ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, तूने इतना लोभ क्यों किया था? तुझे भूख लग रही होगी, जा पहले रसोई में जाकर खाना खा ले और बातों
पर फिर सोच लेंगे। सच ही सुखिया को बड़ी भूख लगी थी। वह रसोई घर में पहुंच गई। कुछ पकवान खाए, बाकी बिखेर दिए। ठूस ठूस कर खा पी कर उठी। बाहर निकलकर बोली, चांडालन बता, रुई का भंडार कहाँ है? मुझे देर हो रही है। चांद की बूढ़ी माँ ने कमरे की ओर उंगली की। वह तेजी से वहां पहुंची। रुई रोनती हुई कई पिटारी इधर उधर फेंक दी। फिर कोने में रखी हुई सबसे बड़ी पिटारी उठाई। बाहर निकलकर बुढ़िया को जोर से एक लात मारी। जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरकर महल से बाहर निकल आई। अब वह रास्ते में तेजी से बढ़ने लगी। घोड़े के पास से निकली थी कि उसने उसके एक दुलत्ती झाड़ दी, जिससे वह भूमि पर गिर पड़ी। कुछ देर बाद कराहती हुई उठी और लंगड़ाती हुई आगे बढ़ गई। केले के पास गई। उसने एक कच्चा घोंदा उसके सिर पर गिराया, जिससे उसे बड़ी चोट आ गई। वह किसी तरह लंगड़ाती हुई गाय के पास से निकल रही थी, तो वह उसे सींग दिखाकर बड़ी दूर तक खदेड़ कर ले गई। वह लड़खड़ाती हुई घर पहुंची तो माँ उस क्रूर बेटी को देखकर घबरा गई। लेकिन माँ का घमंड अभी चूर चूर नहीं हुआ था। वह उठी और मोहल्ले वालों को बता आई कि उसकी बेटी चांद की बूढ़ी की माँ के पास से लौट आई है। रात को उसका विवाह राजकुमार के साथ होगा। सबको अगले दिन दोपहर को खाना खाने का न्योता दे आई। रात को उसने अपनी बेटी को सजाया धजाया और कमरे में भेजकर बाहर से कुंडी लगा दी। आधी रात को पिटारे पर से दूल्हा निकला तो बेटी चिल्लाई, अंग अंग कन कनी, माथे में झिनझिनी, अब तो न सहा जाए री, हाय री हाय री। उसकी माँ समझी कि राजकुमार उसे सुंदर सुंदर गहने पहना रहा है। बाहर से पुचकारती हुए कहा, बेटी दूल्हा का कहना मान ले। यह कहकर वह चैन से सो गई। बड़ी सुबह मोहल्ले की औरतें दूल्हा देखने के लिए आईं। दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ कमरे में हड्डियां ही हड्डियां मिली। एक कोने में विशाल अजगर की केचुली पड़ी हुई थी। उसकी माँ रोने लगी। मोहल्ले की स्त्रियां आपस में कहने लगी कि घमंड करने का फल अंत में भला नहीं होता। कहानी समाप्त हुई।